नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी की और भगवान गणेश के प्रतिमा के विसर्जन के पर्व की। आपको बताएंगे कि इस पर्व का महत्व क्या है और अनंत चतुर्दशी की अपने आप में महिमा क्या है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। सबसे पहले जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का पर्व क्या है और गणेश प्रतिमा के विसर्जन की महिमा क्या है। देखिए, भाद्रपद शुक्ल पक्ष से चतुर्थी तिथि से लेकर चतुर्दशी तिथि तक भगवान गणेश की विशेष उपासना की जाती है और चतुर्थी से चतुर्दशी तक गणेश चतुर्थी या गणेश महोत्सव का पर्व मनाया जाता है। श्री गणेश जी के प्रतिमा की स्थापना होती है चतुर्थी तिथि पर और प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है चतुर्दशी पर। कुल मिलाकर ये 9 दिन गणेश नवरात्रि के कहे जाते हैं। माना जाता है कि जब भक्त भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन कर देते हैं तो भगवान गणेश सूक्ष्म रूप से कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। स्थापना से ज्यादा विसर्जन की महिमा होती है और प्रतिमा विसर्जन वाले दिन अनंत शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं। इसीलिए इस दिन को अनंत चतुर्दशी भी कहते हैं। कुछ विशेष उपाय करके विसर्जन वाले दिन जीवन की मुश्किल से मुश्किल समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। इस बार अनंत चतुर्दशी और गणेश प्रतिमा के विसर्जन का पर्व 6 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन अनंत चतुर्दशी भी मनाएंगे और गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन भी करेंगे। अब आपको बताते हैं कि जब आप गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करेंगे तो उसका तरीका क्या होगा। इस दिन प्रातः काल विसर्जन वाले दिन सुबह से अगर आप उपवास रखें तो बहुत अच्छा होगा या केवल फलाहार करें। घर में जो प्रतिमा आपने स्थापित की है उस प्रतिमा का विधिवत पूजन करें। पूजन में नारियल, शमी पत्र और दूब जरूर अर्पित करें। इसके बाद प्रतिमा की पूजा के बाद उसको विसर्जन के लिए ले जाएं। अगर प्रतिमा छोटी है तो गोद में या सर पर रखकर ले जाइएगा। प्रतिमा को ले जाते समय आप देखिएगा कि गणेश जी को जो अक्षत अर्पित किए गए थे उन अक्षत को घर में अवश्य बिखेर देंगे। चमड़े का बेल्ट, चमड़े के पट्टे वाली घड़ी, चमड़े का पर्स अपने पास में मत रखिएगा। नंगे पैर मूर्ति ले जाइए, मूर्ति का वहन करिए और नंगे पैर जाकर मूर्ति का विसर्जन करिए। प्लास्टिक की मूर्ति या चित्र न तो स्थापित करिए और न ही इसका विसर्जन करिए। मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करना और मिट्टी की प्रतिमा का विसर्जन करना सबसे ज्यादा अच्छा है।
विसर्जन के बाद जब मूर्ति का विसर्जन कर लें तब हाथ जोड़कर भगवान गणेश से अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कल्याण और मंगल की कामना करेंगे। तो भगवान गणेश की मूर्ति के विसर्जन के समय आप उस विसर्जन में शामिल होइए और जब उनकी प्रतिमा का विसर्जन हो तो प्रार्थना करिए कि आपके कष्टों का, आपके दुखों का विसर्जन भी हो जाए। बात करेंगे आगे अनंत चतुर्दशी की, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो एक तो आपने जाना कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन होता है। और क्या महत्व है इसका, इस तिथि का? देखिए, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है और इसके लिए चतुर्दशी तिथि पर अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। बंधन का प्रतीक रक्षा सूत्र, पीले रंग के सूत के धागे हाथ में बांधे जाते हैं और जब व्रत समाप्त होता है तो इन धागों को खोल दिया जाता है। इस व्रत में अनंत चतुर्दशी में नमक का सेवन नहीं किया जाता। व्रत के पारायण में मीठी चीजें खाई जाती हैं जैसे सिवई या खीर। अनंत चतुर्दशी पर गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करना चाहिए। इसका पाठ करने से जीवन की तमाम विपत्तियों से मुक्ति मिलती है। अब मान लिया कि आप स्वस्थ नहीं हैं, आप बीमार रहते हैं, आप अनंत चतुर्दशी पर व्रत नहीं रख पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप केवल सात्विक रहिएगा और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिएगा, प्रार्थना करिएगा, जीवन की विपत्तियां दूर होंगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।